यूं तो आपने बहुत सारे चुनाव सुने होंगे और देखे भी होंगे, मगर हर साल होने वाले गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव जैसा नहीं देखा होगा। लगातार प्राइम 18 न्यूज की टीम पूरे चुनाव का शुरुआती दौर से कवर करते हुए आप लोगों को इस चुनाव के हर पहलू से रूबरू करा रही है, जिसको लेकर आपको आज बताते हैं कि लगातार 3 दिनों से इस चुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन भरा जा रहा था। आज जाकर इस चुनावी दंगल के असली धुरंधर सामने आए हैं, जिनसे हमारे संवाददाता अबशार उल हक ने सवाल जवाब करके उनसे उनकी चुनावी रणनीति और उनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी ली। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गाजियाबाद से दिलशाद और राहिल के साथ अबशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। सचिव पद के लिए जितने भी प्रत्याशी थे सबने अपनी दावेदारी बड़े ज़बरदस्त रखी है। वहीं हम आज जो है मिले हैं अपने मनमोहन शर्मा जी से, जो सचिव पद के लिए दावेदार हैं, और वो अपनी दावेदारी किस तरह से रखते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, गाजियाबाद जनपद न्यायालय में जो अव्यवस्थाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एनसीआर का पार्ट हैं हम। सरकार द्वारा तमाम योजनाएं स्वच्छ भारत के लिए चलाई जा रही हैं, फिर भी हमारी कचहरी में जो गंदगी का आलम है, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की समस्या है जिसकी वजह से आदमी का निकलना बढ़ना भी दूभर है, वकीलों की सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं है, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। इन सारी समस्याओं के लिए प्रयास किया जाएगा, उनके सुधार करने का काम अगर मुझे मौका मिलता है। हमने देखा है कि अभी जो है महिलाओं के केस के बारे में बता रहे हैं आप कि महिलाओं को लेकर भी यहाँ पे शौचालय की सुचारू रूप से है नहीं, तो काफ़ी हमने पिछले चुनाव में भी इस तरह की एक अपने किया था प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग, तो उस दौरान भी ये चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अभी तक उस चीज़ पे नहीं आया। आप किस तरह से पीछे की जो कार्य प्रणाली है उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब पिछली जो है वो आप सबके सामने है। आगे हम काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। इस कचहरी को चमकाना हमारा उद्देश्य है। इसे चमकाएंगे, स्वच्छ कचहरी बनाएंगे, स्वच्छ वातावरण देंगे आने वाले क्लाइंटों को, वकीलों को, स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना काल के बाद हर देश में हर जगह सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस विशेष तौर पर सफाई अभियान को चलाया जाएगा, पार्किंग की सुविधाएं कराएंगे, वकीलों के मेडिक्लेम कराए जाएंगे और न्यायालय में जो समस्याएं उनका समाधान मुख्य रूप से किया जाएगा। इस बार जो है देखा जा रहा है कि सचिव पद के लिए बहुत बड़ी टक्कर सामने आ रही है, तो आप अपने प्रतिद्वंदियों के टक्कर के लिए आप किस तरह से अपनी रणनीति अपना रहे हैं? लगातार काम किया है, मेहनत की है, वकील भाइयों के बीच में रहा हूँ। मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मुझे सभी का प्यार मिल रहा है। ईश्वर ने चाही तो मैं विजयी होऊंगा और अपने कहे हुए कार्यों को पूर्ण करूँगा। इसमें बस एक लास्ट ये है कि जिस तरह से इलेक्शन के दौरान नेता चाहता है कि उनका प्रत्याशी उनको वोट दे, तो उस तरह की अपील क्या रहेगी आपकी? मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे पिछले जीवन में मेरे व्यवहार, मेरे कार्य, मेरे संघर्ष को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए मतदान करें और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आपसे पूछा जाए, आप एक महिला हैं, आप भी यहाँ एडवोकेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रत्याशी के तौर पे उतरेंगे तो वो महिलाओं की परेशानी को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल दूर करेंगे। तो आपकी जो क्योंकि आपसे पूछा जाए, आप एक महिला हैं, आप भी यहाँ एडवोकेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रत्याशी के तौर पे उतरेंगे तो वो महिलाओं की परेशानी को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल दूर करेंगे। तो आपकी जो क्योंकि आप एक, मैं अभी सभी सचिवों के पास गया हूं, तो उसमें देखा गया है कि महिलाओं की परेशानी को इन्होंने इक्वली बताया है, तो आपकी क्या क्या परेशानी है जिसको पिछली कार्य प्रणाली पूरी नहीं कर पाई? एक तो टॉयलेट यहाँ पे बहुत गंदे हैं, बिल्कुल भी क्लीननेस नहीं है, तो उसको बहुत ज़रूरत है। बाकी तो सब ठीक ही है। चुनाव का सारा माहौल तैयार हो चुका है, नॉमिनेशन के सारे पर्चे भर चुके हैं। अध्यक्ष जो भी अध्यक्ष हैं, पार्टिसिपेंट हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी ने अपनी दावेदारी और अपने जनसमूह के साथ पूरा नामांकन पत्र भर दिए हैं। आज की जो 4 तारीख है वो पूरा एक वापसी का दौर हो जाएगा, जिसके अंदर पेपर चेक होंगे, उसमें नाम किसका आता है किसका नहीं आता, एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है हम प्रत्याशियों से जान रहे हैं कि आखिर वो अपनी दावेदारी और अपना आगे का जो चुनावी रणनीति है वो किस तरह से तैयार करें। तो हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे हैं। उनसे जानेंगे कि उनका जो चुनावी समीकरण है वो किस तरह से अपने आप को लेकर बैठे हैं। पहले तो आप सभी को नमस्कार।
मेरा एक पहला मुद्दा इस कचहरी में ये है कि चैम्बरों की बड़ी विशेष आवश्यकता है। हमारे यहाँ पिछले 6 वर्षों से सीबीआई कोर्ट के बराबर में 24 चैम्बर बने खड़े हैं, जिसमें कि 50 लाख रुपए सरकार ने दिए थे और 50 लाख रुपए के बावजूद ज़मीन भी सरकार की थी। आज तक इन लोगों ने जितने भी ये दावे करते चले आ रहे हैं सब फर्जी हैं। किसी ने भी उन चैम्बरों को बांटने का साहस नहीं दिखाया। 24 चैम्बरों में 96 सीट है, 96। यदि 96 सीट अलॉट होती हैं तो 96 वकील हो गए, एडवोकेट्स हो गए, प्लस उनका एक जूनियर हो गया, प्लस उनका एक क्लर्क हो गया, यानी कि 300 लोग एडजस्ट होते हैं। पहली बात यह कि यदि एक मैं बनता हूँ, यदि मैं मैं अपनी इस बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों के द्वारा या निर्वाचित होता हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे, तो पहले मैं इस काम को कराने का संपूर्णतः प्रयास करूँगा। दूसरी एक बात, यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, और लोगों ने भी कहा होगा, अध्यक्ष सेक्रेटरी ने भी कहा होगा, लेकिन उन लोगों ने अब से पहले अपने चुनाव जीतने के लिए केवल ये मुद्दे ज़रूर उठाए हैं, इस पर कोई कार्य किया नहीं है। यदि आप काम करते तो गाज़ियाबाद के सम्मानित कप्तान या सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित आपके गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष क्यों काम नहीं करते? भाई आप 1 साल पहले की एक घटना उठा करके देख लें। एक सम्मानित यहाँ वकील साहब थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनको फर्स्ट एड सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था ख़राब थी। इसकी वजह से वो यहीं पर एक्सपायर हो गए, चौराहे पे एक्सपायर हो गए। बहुत बड़ी क्षति हुई, एक व्यक्ति की जान चली जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस काम को निपटाने का काम करूँगा। सतीश जी, आपने बताया कि जिस तरह से मेडिकल की बहुत बड़ी कमी बताई है, वहीं अगर देखा जाए कि यहाँ महिला अधिवक्ता भी हैं, तो अभी हमारी टीम ने भी पूरा निष्पक्ष जांच देखी है कि कहीं भी महिलाओं के लिए एक तरह से ये नहीं है कि महिलाओं के लिए शौचालय भी अलग से है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ आप हमसे मुखातिब हैं, वहाँ पर ट्रिपल स्टोरी है, इधर भी और उस तरफ भी, पल्ली तरफ भी। यहाँ सारी आप हमसे मुखातिब हैं, वहाँ पर ट्रिपल स्टोरी है, इधर भी और उस तरफ भी, पल्ली तरफ भी। यहाँ सारी कचहरी के अंदर सबसे ज़्यादा एडवोकेट्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमारी कुलीग्स भी हैं, लेडी हैं, उनके लिए एक भी महिला टॉयलेट नहीं है। आप बाहर की किसी भी कचहरी में दिल्ली में जा कर के देख लिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए अलग से एक बार रूम बनाया गया है, उसमें ही सारी फैसिलिटीज़ हैं। यदि मैं बनता हूँ, निर्वाचित होता हूँ, तो मैं इस काम को भी करने का काम करूँगा। एक अहम जो मुद्दा है, एक अहम मुद्दा ये है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार का लिप्त होना। जुडिशरी के अंदर बहुत बुरा हाल है। जो ऊपर जज साहब बैठे हैं, नीचे जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कह लें, ऑन द रिकॉर्ड कह लें, वो सब लोग क्या कर रहे हैं सब लोग देख लीजिए। यदि हम लोग निर्वाचित होते हैं, मैं निर्वाचित होता हूँ, तो मैं इसे जितना मेरा प्रयास हो सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसे निपटाने का काम करूँगा। तो आप अपने जो अधिवक्ता हैं उनसे किस तरह से वोट की अपील करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ यूथ भी जुड़े हैं आपसे, क्योंकि 2200 वोट से प्लस हुआ है, तो उसको लेकर आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे? 2350 वोट हैं हमारे यहाँ। सॉरी, 2109 लोगों की, 2109 लोगों की पहले लिस्ट आई थी और उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री आई है 154 की हो रही है। करीबन जो है 2350 वोट के आसपास जुड़े हैं। और कम यूथ नहीं है, सबसे ज़्यादा यूथ है। और यूथ के साथ ही दुनिया चलती है, यूथ के साथ ही सारा देश चलता है, यूथ के साथ ही संसार चलता है। भैया मेरा तो अपने साथियों से करबद्ध निवेदन है, चाहे मेरी कुलीग्स मेरी साथी हो, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे बड़े हों या छोटे हों, लेकिन आपने यूथ का प्रश्न किया है, तो चाहे उसमें आगे कन्हैया कुमार चल रहे हों, चाहे उसमें कोई और चल रहे हों, ये मेरे साथ जितने भी हैं, एक बार शायद यदि दिखा दें मेरे साथी, तो ये सारे के सारे दिखा दीजिए भैया एक बार। ये सारे के सारे मेरे यूथ ही बैठे हैं, देख लो भैया एक बार, सारे यूथ बैठे हैं। और मेरी इनसे अपील ये है कि यदि किसी को काम देना है, मेरी 21 साल की प्रैक्टिस होगी आज, लेकिन मैं यूथ लग रहा हूँ और हूँ भी यूथ। इन लोगों के साथ बैठा हूँ तो इसलिए बैठा हूँ कि इनके काम करता हूँ, इनके सुख में ना करके दुख में इनके साथ खड़ा रहता हूँ। 21 वर्षों से इन्हीं कर्मों में लगा हुआ हूँ, इसलिए पहली बार आज तक कार्यकारिणी का चुनाव भी नहीं लड़ा। मेरी आपके माध्यम से अपने साथियों से सबसे ये अपील है, हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि मुझे आप निर्वाचित करें, और निर्वाचित होने के बाद में यदि मैं काम करता हूँ तो मुझे रखें, नहीं तो मुझे बीच में हटाने का काम भी आप करें।